प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। नंबर 1 है, इस पहल के अंतर्गत लघु व्यवसाय को समर्थन देने हेतु 50 लाख तक के साथ आसान और बिना गारंटी वाले ऋण उपलब्ध करवा कर वित्तीय पहुंच में वर्तमान अंतर को कम किया जाता है। नंबर 2 है, इस योजना के अंतर्गत 80% से अधिक ऋण महिला उद्यमियों को स्वीकृत किए गए हैं। नंबर 3 है, सभी ऋणों का लगभग 1/5वां हिस्सा पहली बार उद्यमी शुरू करने वाले उद्यमियों को ही दिया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में महिला उद्यमियों को ही ऋण स्वीकृत नहीं किया जाता, पुरुषों को भी स्वीकृत किया जाता है और 50 लाख तक का ऋण नहीं दिया जाता। इसमें जैसा व्यवसाय होता है वैसा ही ऋण दिया जाता है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा, केवल तीसरा सही है। दूसरा है 1, 2, 3 सही है। तीसरा 1 और 2 सही है और चौथा है केवल 1, 2, 1, 3 सही है। तो इसमें सही आंसर होगा केवल 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा 2007 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का क्रियान्वयन विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कर रही है। वित्तीय वर्ष 2025 में इस योजना का नाम बदल कर दिया गया है। नंबर 1 है, राष्ट्रीय फसल उत्पादन वृद्धि मिशन। दूसरा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन। तीसरा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं उत्पादकता वृद्धि मिशन। चौथा है राष्ट्रीय कृषि उत्पादकता वृद्धि मिशन। पांचवा है अनुरक्षित पर्सन। तो इसका नाम बदलकर 2025 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के मात्र निर्वाचित सदस्य मिलकर करते हैं। नंबर 2 है, कोई राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह 30 वर्ष की आयु पूरा कर चुका होगा। तो पहला भी इसमें सही उत्तर चुनिए। 1 और 2 सही है, केवल 2 सही है, केवल 1 सही है, ना तो 1 सही है और ना ही सेकंड सही है। तो उसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन पात्र तभी होगा जब उसकी आयु 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका होगा और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के मात्र निर्वाचित सदस्य मिलकर नहीं करते, जबकि अन्य सदस्य भी करते हैं, जैसे विधानसभा के सदस्य भी कुछ करते हैं और लोकसभा के जो अस्थायी सदस्य भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारतीय संविधान ने संघवाद के कठोर ढांचे से परहेज किया है और समय तथा परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार यह एकात्मक और संघात्मक दोनों हो सकता है? ये कथन किसका है? तो ये कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, AKR, MP पायल, चौथा KC बिहार। तो इसमें सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये कथन भीमराव अंबेडकर का है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में उल्लेखित राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो। दूसरा कथन है, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने के लिए अधिकार है। तो सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1 सही है, केवल 1 और 2 सही है, ना तो 1 सही है ना 2 सही है, केवल 2 सही है। तो इसमें दोनों सही है।
क्योंकि पुरुष और अनुच्छेद 39 में पुरुष और स्त्री को समान कार्य के अवसर दिए गए हैं और समान वेतन का भी अवसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है मार्च अप्रैल 2025 में भारत और रूस का निम्नलिखित में कौन सा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हुआ था? नंबर 1 है कोकण, नंबर 2 है मिलन, नंबर 3 है वरुण, नंबर 4 है इंद्र। तो इसमें मार्च अप्रैल 2025 में इंद्र नाम का द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास हुआ था। अगला क्वेश्चन है 1935 में भारत शासन अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत गवर्नर जनरल के कार्यों का उल्लेख किया गया है? तो 1935 की धारा 7 के अंतर्गत गवर्नर जनरल के कार्यों का उल्लेख किया गया है। तो इसमें दिया गया है धारा 6, धारा 4, धारा 5 और धारा 7। तो इसका आंसर होगा धारा 7। अगला क्वेश्चन है 1946 में संविधान सभा में प्रक्रिया नियम समिति की बैठक निम्नलिखित में किसकी अध्यक्षता में हुई? पहला है के.एम. मुंशी, दूसरा है बी.आर. अम्बेडकर, तीसरा है बेनेगल नरसिंह राव, चौथा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में प्रक्रिया नियम समिति का बैठक की गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(1) के अंतर्गत निम्नलिखित में किस शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है? भारत के संविधान के अनुच्छेद नंबर 1 लिंग, नंबर 2 क्षेत्र, नंबर 3 धर्म, नंबर 4 मूल वंश। तो इसमें क्षेत्र का उल्लेख नहीं किया गया है, लिंग का भी उल्लेख किया गया है, धर्म का भी उल्लेख किया है और मूल वंश का भी उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर होगा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है विद्यमान निर्वाचक नाम वाली मतदाता सूची में अपना नाम हटवाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्म भरा जाता है? फॉर्म 7, फॉर्म 8, फॉर्म 12C, फॉर्म 6A। तो इसमें फॉर्म 7 भरा जाता है। तो इसका आंसर होगा फॉर्म 7। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए अभिकथन ए और कारण आर के आधार पर निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। जो व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करता है वो भारत का नागरिक नहीं रहता। सही है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 9 संसद के को ऐसे व्यक्तियों की को नागरिकता प्रदान करने हेतु कोई भी कानून बनाने में पर प्रतिबंध करता है, ऐसा नहीं है। तो इसमें दिया गया है ए सही है लेकिन आर गलत है, दूसरा है ए गलत है लेकिन आर सही है, तीसरा है न ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, चौथा है ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो इसमें आंसर होगा ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2026 में निम्नलिखित में से किस पूर्व केंद्रीय मंत्री को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? नंबर 1 है दिलीप रे, नंबर 2 है दिनेश त्रिवेदी, नंबर 4 है सोमपाल शास्त्री, नंबर 4 है अरविंद सावंत। तो इसमें आंसर होगा अरविंद सावंत को अप्रैल 2026 में केंद्रीय मंत्री का पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत के संविधान, अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे? नंबर 1 अनुच्छेद 75, नंबर 2 अनुच्छेद 77, नंबर 3 अनुच्छेद 76, नंबर 4 है अनुच्छेद 74। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 75 में मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन देता है? नंबर 1 अनुच्छेद 48, नंबर 2 अनुच्छेद 52, नंबर 3 अनुच्छेद 53, नंबर 4 है अनुच्छेद 51। तो इसमें अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देता है। तो आंसर होगा 4 अनुच्छेद 51।
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होगा? अनुच्छेद 87, अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 88 और अनुच्छेद 83। तो भारत की अनुच्छेद 83 में कहा गया है कि राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, वह संविधान के अन्य उपबंध के अधीन रहते हुए उस पद के लिए कितनी बार पुनर्निर्वाचित का पात्र होगा? पहला है 2 बार, दूसरा है 1 बार, तीसरा है कोई सीमा निर्धारित नहीं है, चौथा है 3 बार। तो इसमें कोई सीमा निर्धारित नहीं है, राष्ट्रपति कितनी भी बार बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु क्या रखी गई है? 45 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष। न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है, तो इसमें भी सीमा निर्धारित नहीं है। जो शर्तों के योग्य होता है उसको सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेयर कारुसो और तथा शेलियो द्वारा प्रदत्त सांवेगिक बुद्धिमत्ता का घटक नहीं है? सांवेगिक एकीकरण, सांवेगिक परिपक्वता, सांवेगिक समझ, सांवेगिक प्रत्यक्षीकरण, अनुत्तरीकरण। तो इसमें सांवेगिक परिपक्वता है।